चीज़ों को बार बार चिंतन करते हैं, उसके बारे में ही वो सोचते हैं। जिस भी चीज़ का हम बार बार सोचते हैं, चिंतन करते हैं, नेचुरल है कि हम धीरे धीरे वो चीज़ एक कामना के रूप में परिवर्तित हो जाती है, हमारी इच्छा। जैसे हमने कहीं देखी, अपनी पसंद की कोई ड्रेस देखी, पहले वो हमने आँखों से देखी लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब हमने बार बार उसके बारे में सोचा, उसका चिंतन किया, तो एक कामना के रूप में परिवर्तित हो गई कि ये हमें चाहिए। एक उदाहरण दे रही हूँ मैं, आपके जीवन में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं कि किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो वो बार बार पहले देखता है अपनी आँखों से, फिर उस चीज़ को बार बार सोचता है। और बार बार सोचने से क्या होता है, चिंतन करने से क्या होता है कि वो आसक्ति के रूप में, एक कामना के रूप में परिवर्तित हो जाती है, कि वो हमारी अब कामना बन जाती है, हमें ये चाहिए ही। उस कामना पैदा कैसे हुई? सिर्फ बार बार सोचने से। आपने उसी चीज़ की बार बार सोचा, दिमाग में आई वो, तो उसी चीज़ की आपके अंदर कामना, इच्छा पैदा हो गई। जब क्या होता है कि जब कोई भी कामना, क्रोधाद्वती समोह, जब कोई भी हमारी कामना पूरी नहीं होती तो क्या होता है, कामात क्रोध अभिजायते, कि हमें क्रोध आता है। जब भी हमें क्रोध आता है, उसके पीछे कोई ना कोई कामना होती है, कोई ना कोई इच्छा होती है। और कभी भी देख लेना आप, क्रोध के पीछे कोई इच्छा, कोई कामना आपको जरूर मिलेगी। वो बार बार सोचने से जो इच्छा पैदा हुई, कामना पैदा हुई, जब वो पूरी नहीं हुई तो हमको क्रोध आया। कामात क्रोधा भी जायते, फिर क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोधाद्वती ही समोह। देखिए, क्रोध को सबसे ज़्यादा बुरा बताया गया है, क्योंकि क्रोध से मूढ़ता पैदा होती है, यानी अज्ञानता, मूर्खता पैदा होती है। जो इंसान क्रोध करता है, फिर वो उसको एक बेवकूफ़ इंसान ही सब बन जाता है, उसको समझ ही नहीं रहती। सम्मोहात स्मृति भ्रंश, जो उसको मूढ़ता आती है क्रोध करने से, उसमें उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, उसकी याद, उसको ये याद ही नहीं रह रहा कि मैं क्रोध में क्या बोल रहा हूँ। कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग इतने बुरे नहीं होते, लेकिन वो क्रोध में आके ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं कि वो दूसरे इंसान से नहीं सहन होती, और वो आजीवन अपने हृदय पटल पर उन बातों को संजोए रखता है। तो ये क्रोध का सबसे बड़ा वो है कि उससे हमारी स्मृति नष्ट होती है। ये याद ही नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ, और ये मुझे नहीं कहनी चाहिए। स्मृति जब हमारी नष्ट हो जाती है, जब हमें याद ही नहीं रहता कि जो है कि मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं, तो उससे इंसान की बुद्धि का विनाश हो जाता है। उसकी जो सोचने समझने की, जिस बुद्धि से हम चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसका विनाश हो जाता है। स्मृति भ्रशांत बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यसि। और जिस इंसान की बुद्धि का विनाश हो गया, उसका पतन हो जाता है, उसका विनाश निश्चित है। तो देखिए, क्यों हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने इतना ज़्यादा क्यों बताया है विषयों का चिंतन करने के लिए। आप ये मत समझना, किसी चीज़, भले हम उस चीज़ का सेवन ना करें, उसका चिंतन करना भी इतना ही है, वो भी भोग करना ही है, क्योंकि वो आपकी कामना को बार बार मजबूत कर रहा है। और जब तक हमें कोई चीज़ मिलेगी नहीं, खाली मन में कामना रहेगी, तो वो आपको दुख ही देती रहेगी, वो कष्ट पहुंचाती रहेगी। तो इसलिए विषयों के, संसार के चिंतन को भोग से भी ज़्यादा ख़तरनाक बताया है हमारे शास्त्रों ने, हमारे संतों ने। और इस पूरी प्रक्रिया में मैंने जितना बताया है, बताने में 1 मिनट भी नहीं लगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा जल्दी इसका असर होता है। कैसे हमारे अंदर किसी चीज़ को बार बार सोचने से कामना पैदा हुई, और जब उस कामना की पूर्ति नहीं हुई तो उसके बाद कैसे क्रोध आया, और क्रोध के बाद सम्मोह यानी मूर्खता आई, और उससे हमारे बुद्धि का विनाश हुआ। बुद्धि के विनाश होने से स्मृति का विनाश हुआ, और उसके बाद हमारा पतन हुआ और हमारा विनाश हो गया।
ये बहुत करंट की तरह जीवन में काम करता है। मुझे कहने में इस चीज़ को देर लगी होगी, लेकिन इस चीज़ को होने में देर जरा सी नहीं लगती। 2 मिनट में लोगों के बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े रिलेशन ब्रेक हो जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं। उसका सिर्फ यही कारण है। और हर एक, जब भी आप देखोगे क्रोध क्यों आ रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई छिपी कामना होगी। कई लोग तो बता भी नहीं पाते, बस क्रोध करते हैं और वो और भी ज़्यादा अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इसमें एक ख़ास बात और है कि इंसान की जो मूर्खता होती है, विमूढ़ता जो आती है, वो तो एक ये भी है, लालच भी है और मोह भी है। लेकिन क्या होता है कि भगवान कृष्ण ने यहाँ क्रोध का ही नाम क्यों लिया है? क्रोध का नाम इसलिए लिया क्योंकि लालच है, बहुत बुरी बात है। उसमें हमारी वृत्ति होती है कि हमें ये चीज़ मिल जाए, हमारा भला हो जाए। मोह में भी यही रहता है, हमें इस इंसान ये मिल जाए, हमारा भला हो जाए। लेकिन क्रोध में एक सबसे बड़ी जो गलत बात होती है वो ये होती है कि उसमें हम दूसरे का विनाश चाहने लगते हैं। हमारी वृत्ति इस बात में